कराची में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया। 8 जुलाई को 4 मुलजिमान को गिरफ्तार किया। CTG सिंध और वफाक की हिसास अदालत ने मुश्तरका कार्रवाई की। एडिशनल IG और DIG पुलिस की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज़ाद खान ने कहा कि बदतीन के शहर अब्दुर्रहमान के कत्ल की तहकीकात से रॉ नेटवर्क का सिराग लगाया। शहरी को रवा साल 18 मई को बदतीन के इलाके मातली में कत्ल किया गया। इस कत्ल पर भारतीय मीडिया ने जश्न मनाया था। मुलजिमान ने 5 रोज तक वारदात की रैकी की। संजय नामी भारतीय एजेंट ने मनसूबाबंदी की। बैरून मुल्क से संजय मुलजिमान से राबते में रहा। रॉ ने इस वारदात के लिए खतीर रकम खर्च की। मुख्तलिफ जराए से पैसे भेजे। मुलजिमान से वारदात में इस्तेमाल होने वाला असलहा भी बरामद किया गया। ये मामला हर फोरम पर उठाया जाएगा। पाकिस्तान आर्मी बलूचिस्तान के अवाम के शाना बशाना खड़ी है। बलोच अवाम की तरक्की खुशहाली मुश्तरका कोशिशों से ही मुमकिन है। मुश्किल हालात के बावजूद फौजी जवानों ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम कायम रखने में मरकजी किरदार अदा किया। फील्ड मार्शल सैदात से मुनीर की तुरबत बलूचिस्तान के दौरे के मौके पर गुफ्तगू, सिक्योरिटी की मौजूदा सूरत हाल और तरक्याती इक़दामात का जायजा लिया। फील्ड मार्शल को फितना हिंदुस्तान के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी गई। समाजी माशी बेहतरी की कोशिशों से भी आगाह किया गया। फील्ड मार्शल ने बलूचिस्तान की समाजी और माशी तरक्की के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इरादा किया। सिविल इंतजामिया के साथ मुलाकात में अच्छे तर्ज़ हुक्मरानी और अवामी शमूलियत पर जोर। ISPR के मुताबिक दौरे का मकसद बलूचिस्तान के इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए फौजी और सिविल इदारों के दरमियान हम आहंगी को तक़वियत देना था। इस मौके पर वज़ीर आला सरफराज बुगटी और चीफ सेक्रेटरी समेत दीगर हुकाम भी मौजूद थे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार 2 रोज़ा दौरे पर बांग्लादेश रवाना। ढाका में इसहाक डार की बांग्लादेशी क़यादत से मुलाकातें होंगी। नायब वज़ीर आज़म की चीफ एडवाइज़र प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस से मुलाकात होगी। इसहाक डार खारिजा अमूर के एडवाइज़र मोहम्मद तौहीद हुसैन से भी मिलेंगे। 2 तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इलाकाई और आर्मी उमूर भी एजेंडे में शामिल। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। यूनिवर्सिटी रोड, गुलिस्तान जौहर, मॉडल कॉलोनी, स्कीम 33, नॉर्थ नासिमाबाद, बोर्ड ऑफिस हैदरी में बादल बरस पड़े। मुल्क के दीगर इलाकों में भी आज से शदीद बारिशों और सैलाब का खतरा। NDMA का अलर्ट जारी। 30 अगस्त तक सिंध, पंजाब, कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान में शदीद बारिशें मुतवक्के। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग से राबता सड़कें मुतासर होने का खदशा। दरियाए सिंध, रावी और चनाब के मुलहका इलाकों में भी पानी के बहाव में इजाफे का इम्कान। गजर में ग्लेशियर फटने से तबाही। राबशन, थंगली, गाउट, बादबरी, तालीदास और मोलाबाद में सैलाब। पानी के साथ बहते भारी पत्थरों ने लम्हों में इलाका मियामीट कर दिया। अर्ली वार्निंग सिस्टम नाकाम। मुकामी चराहों ने बरवक्त इत्तला देकर सैकड़ों कीमती जानें बचा ली। गिलगित शंदूर सड़क हर किस्म के ट्रैफिक के लिए बंद। पाक फॉल्स के सैलाब मुतासा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। हेलीकॉप्टर्स के जरिए बच्चों, खवातीन, बुजुर्गों को रेस्क्यू करने के लिए महफूज मुकाम पर मुंतकिल। पंजाब के दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफा। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। हेड सुलेमानकी के मकाम पर निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। हेड सैफन मेल्सी के मकाम पर भी पानी की सतह बुलंद। मुमकिन सैलाब के पेश नज़र जिला इंतजामिया ने हाई अलर्ट जारी कर दिया। हिफाजती इंतजाम मुकम्मल। फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम। दरियाए सिंध में तरबीला के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। सैलाब ज़दगान की बहाली का मिशन। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सरकारी मुलाजिमिन की तनख्वाहों से कटौती शुरू कर दी। महकमा खजाना की जानिब से तमाम सरकारी महकमों को मुरासला अरसाल स्केल 17 और इससे ऊपर के मुलाजिमिन की बुनियादी तनख्वाह से 2 दिन, स्केल 1 से 16 तक के मुलाजिमिन से 1 दिन की बुनियादी तनख्वाह काटी जाएगी। सानिया 9 मई जलाओ घेराव केस। बानी PTI के भांजे शेर शाह को अदालत पेश कर दिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर के जज मंजर अली गुल समाअत कर रहे हैं। अदालत में जिना हाउस हमले की वीडियो चलाई गई। पुलिस की जानिब से मुलजिम के 30 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा।
नौबई के मुलजिमान को हर सूरत सलाखों के पीछे जाना होगा। इश्तिहारियों को पकड़ना किसी की ख्वाहिश नहीं, कानून का फर्ज है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़ना बुखारी का कहना है कि जिसका दिल चाहता है नौवीं मुलजिमान के गुनाह मरियम नवाज के खाते में डाल देता है। क्या मरियम नवाज खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरह 9 मई के दहशतगर्दों को शेल्टर फराहम करे? ये मानी पीटीआई की हुकूमत नहीं जिसमें तय किया जाए किसको उठाना किसको छोड़ना है। ये मरियम नवाज की हुकूमत है जिसमें तमाम अदारे आज़ाद और खुद मुख्तार हैं। NA 129 लाहौर का इंतखाबी मार्का सदर नून लीग नवाज शरीफ ने बड़े सियासी धड़ों को मुत्तहिद करने की जिम्मेदारी ख्वाजा साद रफीक को सौंप दी। ख्वाजा साद रफीक को NA 129 के तीनों धड़ों में मुसालिहत कराने की हिदायत। ख्वाजा साद रफीक राना मशहूद और महर इश्तियाक से मुलाकात कर चुके लीगी रहनुमाओं को नवाज शरीफ का पैगाम पहुंचाया। वज़ीर आला पंजाब का सुथरा पंजाब के वर्कर्स को पूरी तनख्वाह न देने का नोटिस। फौरी एक्शन लेते हुए वर्कर्स को तनख्वाहें दिला दी। मरियम नवाज की कम तनख्वाहें देने पर कॉन्ट्रैक्टर्स को फाइनल वार्निंग। सुथरा पंजाब के वर्कर्स को हर शहर में कम से कम तनख्वाह की अदायगी यकीनी बनाने की हिदायत। पार्लियामान के बाद रेगुलेटरी इदारों की जानिब से भी तनख्वाहें बढ़ाने का सिलसिला जारी। नेपरा के बाद सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन हुकाम ने भी खुद से तनख्वाहों में इजाफा कर लिया। वजारत खजाना की माली साल 2023-24 की ऑडिट रिपोर्ट में बड़ा इंकिशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक SECP कमिश्नर्स ने खिलाफ ज़ाब्ता 15 करोड़ 60 लाख रुपए इजाफी तनख्वाह और मरात में वसूल किए। कानून के तहत SECP को तनख्वाहों में इजाफे की मंजूरी वजारत खजाना से लेनी होती है। ISPR के समरटन शहर 2025 का सफ़र कामयाबी से इख्तिताम पजीर। 6 हफ्तों पर मुश्तमिल प्रोग्राम में 33 शहरों के 6,500 से ज़्यादा तलबा की शिरकत। तलबा ने PMA काफूर, NCTGP और पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वाह समेत मुतअद्दिद फौजी तनसीबात का दौरा भी किया। कराची में कारसाज रोड पर हाउसिंग सोसाइटी में नौजवान की मुबैना खुदकुशी। 22 साला शावेज ने इमारत की 5वीं मंजिल से छलांग लगाकर जान दे दी। लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस की तहकीकात जारी। फैसलाबाद में शवारमा खाने से मुतअद्दिद अफराद की हालत गैर। 3 फैमिलीज के 9 अफराद अस्पताल दाखिल। तमाम की हालत खतरे से बाहर। DG फूड अथॉरिटी आसिम जावेद का फौरी नोटिस। चेकिंग के बाद शवारमा पॉइंट सील। 1 मन नाकस गोश्त, बड़ी मिकदार में गैर मियारी ऑयल, मायोनीज, फ्राइज और सलाद तल्फ कर दिया गया। FIA लाहौर की कार्रवाइयाँ। इंसानी स्मगलिंग में मुलविस 3 एजेंट गिरफ्तार। मुनीर हुसैन, अब्दुल रहीम और शहरोज अली ने शहरियों को बैरून मुल्क मुलाजमत का झांसा देकर मजमूई तौर पर 30,50,000 रुपए हथियाए। मोदी का आत्मनिर्भरता ख्वाब चकनाचूर। भारतीय बहरिया की फजाई ताकत बहरान का शिकार। अडानी अंबानी को नवाजने की धूट में मोदी ने भारतीय दफाई मंसूबे डबो दिए। लड़वा इंजन वाले ट्रैक पर मबनी लड़ाका तैयारा ताखीर और गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार। गैर मुल्की तैयारों पर बढ़ता हुआ इन्हिसार भारत की दिफाई खुद कफालत और आत्मनिर्भरता को सवालिया निशान बनाए हुए। रूसी सदर ने यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए सख्त शराइत रख दी। क्रेमलिन ज़राए के मुताबिक सदर पुतिन चाहते हैं यूक्रेन मशरकी सरहदी शहर डोंबेस से दस्तबरदार हो जाए, नेटो में शमूलियत का इरादा तुर्क कर दे और मशरकी सरहद से नेटो अफवाज को हटा दे। इसके अवज़ रूस कुछ इलाकों से पीछे हटने पर आमादा है। दूसरी तरफ ट्रंप ने यूक्रेन और रूस को पेशरफ्त के लिए 2 हफ्ते का वक्त दे दिया। अमरीकी सदर का कहना है पुतिन और ज़ेलेंस्की की मुलाकात में शिरकत का ख्वाह हों। चित्राल की दिलकश वादियों में कैलाश बरादरी का रवायती त्यौहार हचाओ भरपूर जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। मुल्की और गैर मुल्की सियाहों की बड़ी तादाद ने वादी का रुख कर लिया। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। और इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल में चेल्सी की शानदार कामयाबी। ब्लू शर्ट्स ने वेस्ट हैम को 5-1 गोल से शिकस्त देकर सीजन की पहली फतह अपने नाम की। वेस्ट हैम यूनाइटेड को मुसलसल दूसरी शिकस्त का सामना करना पड़ा।